नमस्कार फ्रेंड, डीके स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम पेट का प्रीवियस ईयर पेपर आपके समक्ष लेके आए हुए हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 2021 पेट में फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसके जस्ट बाद हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों। तो टोटल 2 घंटे का पेपर और 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, ये सीरीज ए है। ये जो है दोस्तों, ये सीरीज बुकलेट में सीरीज जो होती है वो ए है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। 100 क्वेश्चन हम ख़त्म करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसमें क्रम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख के हम बता सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इल्तुतमिश आए थे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और लास्ट में कौन आया था? अकबर आए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तुकाराम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, ये जहाँ तक सभी को पता होगा, चरक संहिता संबंधित है, यानी चरक आपने सुना होगा नाम, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ये संबंधित है आपके चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युद्ध, बिल्कुल सही है। AD 78 शक संवत की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। और 1709 औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न का मिलान करना है दोस्तों। अब मिलान करके सेम उसी तरह से हमें यहाँ मैच कराना है। तो देख लेते हैं पहले दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, ए का 3 हो जाएगा। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, वसंत विषु होता है, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, जिसे वसंत विषु यानी इस समय दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका तांबा। खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सभी को पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों असम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? यानी दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पे बस आपकी दो ही नदी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा साख सर्जन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर द्वारा। बात बता दें आपको कि अगर 1 रुपये की नोट की बात करें या किसी सिक्के की बात करें, कॉइन की बात करें, तो वहाँ वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। अदरवाइज सारे जितने नोट हैं सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप होता है दोस्तों फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन फेमा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। दोस्तों आई थिंक ये होना चाहिए था समवर्ती सूची मेरे विचार से, बट यहाँ पे जो विभाग द्वारा माना गया था वो राज्य सूची में, इसलिए हम राज्य सूची आपको बता रहे हैं, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन नंबर सी नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। ब्लीचिंग पाउडर का
रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होती है? यानी 18 कैरेट सोने में सोने की जो शुद्धता होती है कितनी होती है? 75% होता है। अगला क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। तो ये न्यूमेरिकल है, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो वाट दिया है वाट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम बताते हैं सॉल्व कैसे करना है डियर। सबसे पहले 72 और 56 को आप क्या करिए, 8 से काट दीजिए। 8 से 56, 8 9 72, 9/7 हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ग कर दीजिए, जिससे कि वर्ग करने पर ये हट जाएगा दोस्तों, और इधर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 56 से डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 324। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर पे, ये भी न्यूमेरिकल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, ये 3 नंबर जो हैं लगभग सेम हैं, ये 3 नंबर फिर सेम हैं। तो यहाँ ऊपर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, a² + b² - ab। तो a³ + b³ को जब तोड़ेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से टूटता है, a + b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो ये जो a² + b² - ab वाला ऑप्शन है वो नीचे वाले से पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा आपका a + b। तो यानी कि आपको 885 + 115 ऐड कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल 1000। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा डियर, कुछ नहीं करना, हर का परिमेयीकरण करना है। यानी कि ऊपर नीचे दोनों में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, √5 - √3। तो इस ऊपर नीचे कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 5 - 3 बचेगा 2, और ऊपर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 4 - √15। अगला क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पड़ा है। तो सीधी सी बात दोस्तों 16% घट जाएगी। कैसे होगा फार्मूला, एक फार्मूला आपने सुना होगा परसेंटेज वाला, इस तरह से a + b - ab/100, ऐसा कोई फार्मूला आपने सुना होगा। ए की जगह पर क्या रखेंगे, 30% क्यों घट रहा है तो -30% रखेंगे, बी की जगह पे +20% रखेंगे, -ab मतलब 30 × 20/100 कर देंगे तो आपका -16 आएगा। तो आपको जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा 16% घटा हुआ आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र बताइए। तो दोस्त इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले 18.5 में आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसको 100% के बराबर रख दीजिए। अब कोच का मान लो x उम्र जो है x वर्ष है, तो उसको इसमें +x करेंगे, और ये 100% के बराबर है। अब क्या करना है आपको, जो 100% के बराबर है, अब यानी इसको 120% के द्वारा सॉल्व कर दीजिए। 120% के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, 120 इंटू जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रखने के बाद बटे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका जो यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों, वो निकल के आएगा
पांचों व्यक्तियों का, यानी कोच को लेकर के औसत आ जाएगा। अब जो 4 व्यक्ति का स्टार्टिंग में आप मल्टीप्लाई किए थे उसको लास्ट वाले से माइनस कर दो, जो ये सॉल्यूशन निकालोगे इसका, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका कोच का उम्र निकल के आ जाएगा। वो भी कोच का उम्र कितना है दोस्तों? 37। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अगर दोस्तों अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसके भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, और अगर तब समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आता है तो हम बोर्ड के माध्यम से इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। अगर एक भी बच्चा ये बोल दिया सर समझ में नहीं आया, तो हम मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं सारे हम बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे दोस्तों। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना डियर। आता है 36 क्वेश्चन। एकल का विलोम क्या होगा? आंसर होगा बहुल। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? दर्प का पर्यायवाची होता है दोस्तों अहंकार। मन को हरने वाला? मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्वेश्चन नंबर 40। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है, महत्वाकांक्षा। 41। तो दोस्तों ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है। पहले तो आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, इसे हमारे बताने से कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट। जितना अच्छे से आप पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर मार्क को आप अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन 41 है। इस पैराग्राफ से ही आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें ना कोई रटना है ना कोई कुछ याद करना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो पैराग्राफ से जो आंसर मिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हैविंग वायरिड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, पंडित नेहरू इंजॉय कैसे करते थे? रीडिंग एंड राइटिंग बुक के माध्यम से। 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ऐसा पंडित नेहरू बताते थे। अगला, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पॉपुलर। अगला, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स यानी विलोम पूछ रहा है, तो हो जाएगा ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान अगर पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञान किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका मानव से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 47, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, यानी कि अलग है, तो आंसर हो जाएगा तेल। बाकी 3 ऑप्शन दही, मक्खन, पनीर सारे दूध से संबंधित है, बाकी तेल जो है दूध से संबंधित नहीं, इसलिए ये सबसे अलग है डियर। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPC वगैरह वगैरह लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बात बता दें कैसे सॉल्व करना है। आप इसको इससे कंपैरिजन करिए। क्या करेंगे दोस्तों? इसको देखिए, इसका कोड क्या है। तो P का Q बन रहा है, यानी कि P का कोड क्या होता है 16, एक 17, एक इंक्रीज हुआ,
फिर R18 होता है, फिर दोबारा Q आया तो 17 हो गया। यानी दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है, एक बार एक ऐड होगा, दूसरी बार एक माइनस होगा, फिर एक ऐड होगा, फिर एक माइनस होगा। इस तरह से ये सीरीज आप फॉलो करके आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, PQZDOVBSJNO। ओके दोस्तों, कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, जिस भी दोस्त को होता है हम अपने बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाएंगे दोस्तों, जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। और अच्छे की यहाँ बात नहीं है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम अब भी उससे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता जो है निखिल की बुआ हो जाएगी दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करना डियर। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? सीधी सी बात दोस्तों, समझना। 28 दिन की बात अगर देखा जाए तो 28 दिन में चार चार सारे दिन, सात के सातों दिन चार चार दिन आ जाते हैं। अब अगर 25 तारीख को गुरुवार है तो देख लेते हैं, 25 को गुरुवार, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार। तो दोस्तों सोमवार की संख्या पूछ रहा है, 29 को सोमवार रिटर्न आ गया। अब 28 दिन में चार चार सारे दिन है, यानी सोमवार 4 28 में ऑलरेडी हो चुका है, 29 में दोबारा सोमवार आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 सोमवार टोटल हो जाएंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कितना मिनट लगा हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में। 21 मिनट। तो दोस्तों ये 40 से 45 मिनट में हमारा सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो दोस्तों अगरतला, रांची और चेन्नई में हो चुका है, पटना में अभी तक लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो दोस्तों ये उभरता हुआ सितारा कहाँ गया? रिलायंस जियो, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश जो था दोस्तों, कौन सा था? घाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सिरसा बादला, ए करेक्ट है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? आंसर हो जाएगा आपका बी, सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू? एंड टू एंड, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? तो ये दोस्तों शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, वीवो। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया है।
SUPACE पोर्टल। अगला क्वेश्चन दोस्तों 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी होगा दोस्तों सान जोस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की जो दोस्तों आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो बहुत सारे दोस्त इसमें 552 लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 550, यानी 550। पहले 552 हुआ करता था, इसमें आंग्ल इंडियन को बाहर कर दिया गया जिससे कि 550 हो गया। हिंदी दिवस सबको पता होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सार्क के देश हैं, म्यांमार इसमें से सार्क का देश नहीं है। 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में इसमें से कौन सा शहर है? औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो है दोस्तों वो है आपके केरल का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? दोस्तों यहाँ भारतीय ना कह के एशियाई कह के कन्फ्यूज कर दिया है आपको, तो आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 71, तो ये पैराग्राफ पे आधारित है दोस्तों, पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए फिर आप आंसर को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम। अगला क्वेश्चन 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, क्या करके? आंसर नंबर बी, मौन पालन करके, यानी मौन धारण करके आप कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकते हैं। जहाँ कहीं कोई क्रोधित होता है आप वहाँ शांत हो जाइए। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? आंसर होगा डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? नितांत का जो पर्याय मतलब पर्यायवाची होगा वो होगा बिल्कुल। 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया 76 से, इसको भी अच्छे से पढ़ना फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आते हैं 76 नंबर पे, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ याद करने की कुछ नहीं है, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है, पैराग्राफ को जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना बेटर इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें कम दोस्तों 10 को यानी 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ हिंदी से आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं, तो पैराग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके इसी तरह बन जाएंगे। चलिए फिर बाकी और आगे देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज़ से मुक्ति मिली है दोस्तों?
भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। अगला, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यानी परिवार से बहुत घनिष्ठता जो हो रही है, ये क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। इससे क्या होता है दोस्तों, यातायात और संचार साधनों का विकास जो हो रहा है, इससे कि बहुत दूरी कम समय में हम कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं भी जाना है, किसी से मिलना है तो कम हमारे संसाधन की वजह से आज हम बहुत जल्द ही हम जैसे कि मिलना है तो मिल सकते हैं दोस्तों, कहीं जाना है, यहाँ तक कि विदेश में भी जाना है, कहीं भी आना जाना हो, तो ये हमारा यातायात और संचार संसाधनों के कारण हम परिवारवत लगने लगे हैं। अगला, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। अगला 81, ये दोस्तों मैथ से क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? टोटल 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है दोस्तों, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे दोस्तों, इसको अच्छे से पाई चार्ट पढ़ लेना आप। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, ये देख रहे हैं 0.35, अच्छे से देखना, ये 0.35, 0.65, 0.95, ये क्या है? इतिहास और भूगोल का रेशियो दिया है। तो पूछ क्या रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हैं। तो इतिहास में ज़्यादा अंक मिले, इसका मतलब जिसका रेशियो 1 से अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं रेशियो किसका किसका 1 से अधिक होगा, कितने लोगों का है? एक इसका है, एक इसका है और एक इसका है, 3 लोगों का है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ज़्यादा दिक्कत हो तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लें, जिससे कि आपको बहुत दूर भागना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अब कम अंक मिले होंगे तो उनका जो रेशियो होगा इतिहास भूगोल का वो 1 से कम होगा। देख लेते हैं किसका किसका है। क्रमांक पूछ रहा है, 1 नंबर, अरे यार, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 3 हो गए, यानी 1 3 हो गए, 4 5 छोड़ दो, फिर 6 हो गया, फिर 7 नहीं है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फिफ्थ सिक्स, यानी 1 2 3 6, 1 2 3 देख 6 किस में है देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, 1 2 3 6। आई थिंक दोस्तों किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डियर, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अपने टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देंगे दोस्तों, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल पे आप किसी भी प्रकार के आपको कन्फ्यूजन है क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 82 हो गया। 83 क्या पूछ रहा है? भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? यानी दोस्त छात्र 3 और 4 की बात कर रहा है। 3 और 4 छात्र देख लेते हैं कौन है। ये 3 और 4 जो हैं दोस्तों, 1 2 3, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। इसके बीच बोल रहा है कि जो प्रतिशत बढ़त कितना है। तो दोस्तों हमें यहाँ अंक तो मेंशन नहीं, यहाँ हमें रेशियो दिया है इतिहास और भूगोल का, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 84, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो दोस्तों इतिहास भूगोल का अधिकतम, तो फिगर आपके बगल में रखा हुआ है। अधिकतम अनुपात क्या है इसमें? हमें लग रहा है 1:5, ये अधिकतम अनुपात है। न्यूनतम अनुपात इसमें क्या हो सकता है? 0.35, ये न्यूनतम अनुपात है। दोनों का अंतर देख लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, अरे
तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा दोनों का अंतर वो आएगा 1.20, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड कितना कष्ट दे रहा है रे तुम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक क्या होंगे। तो ये इतिहास और भूगोल का रेशियो है। मान लो इतिहास में x अंक हैं और भूगोल में 60 अंक है। पहले रेशियो देख लो, छात्र 4 कौन है, 1 2 3 4, ये छात्र जो 4 है दोस्तों ये है 1.25। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बगल में है, तो ये हम रखेंगे 1.25 इक्वल टू इतिहास का x बटे भूगोल का 60। तो x इक्वल टू 1.25 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 75, ऑप्शन नंबर सी। कोई कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो पैराग्राफ देखते हैं, उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा, वो ये सोचेंगे इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 76। बहुत सारे कन्फ्यूजन में ये रहेंगे, वो ऑप्शन पे लगाएंगे ये वाला जो कॉलम बना हुआ है दोस्तों, ये वाला, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे यही है इसलिए उनको सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन सा आंसर सही होगा, 86 का सी, 2016-17। ये कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों का 2016-17 में देखेंगे तो ये 16-17 का ये वाला कॉलम है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो है नहीं, तो बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे होगा। तो हम बताते हैं आप डिफरेंट देखिए, यही आंसर सही है ना दोस्तों, 2016-17 मैंने बताया आपको। तो 65 और 76 के बीच अंतर कितना आ रहा है आपका, ये देखिए 11 का, और ये 53 और 65 के बीच में 12 का अंतर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों आपका 65 जो है पिछले 53 की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो इसलिए 2016-17 आपका आंसर यहाँ सही है। अगला 86 होगा, 87 नंबर पे क्या है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। तो दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर पे आइए, आप स्टार्टिंग के 4 ले लीजिए, 1 2 3 4, फिर लास्ट के 4 ले लीजिए, दोनों को आप ऐड करके प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर लीजिए। तो ये आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन का 22.2 आ जाएगा। 88 में क्या बोल रहा है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। अब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 8 के आठों को जोड़ लीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो औसत हो जाएगा, वो आएगा 62.5 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, आपका आंसर हो जाएगा 89 के ए। 2018-19 में जो पिछले वर्ष की तुलना में जो कमी आई है वो अगर देखा जाए अधिकतम घटत अधिकतम कमी, तो देखते हैं दोस्तों, पैराग्राफ को पहले देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 76 के बाद सीधा 58 आ गया, इससे ज़्यादा घटत कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपको देखने को मिल सकता है 2018-19 में। समझ में आ गया होगा दोस्तों आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो आप क्या करेंगे, 2014-15 का जो उत्पादन है उसको ऊपर लिखेंगे और 2014-15 का उत्पादन ऊपर लिखेंगे दोस्तों, और नीचे लिखेंगे 2019-20 का उत्पादन,
इस तरह से जो अनुपात आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:4। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब आते हैं 91 नंबर पे। फिर से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। पहले तो हम आपको बता देते हैं 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है, यानी 5 हमारे टोटल देख लीजिए यहाँ पे ABCDE, ये क्या है, सेल्समैन है। और ये जो इस साइड दिया हुआ है ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में उनका कमीशन है। तो अब क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्तों 91, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सी कहाँ है, ये इनका पहले देख लीजिए अलग अलग ईयर्स में। सी का आप अलग अलग ईयर्स में देख लीजिए, 15 में 15, 16 में कितना अंतर है, 17, 18 में कितना अंतर है, 19, 20 में कितना अंतर आ रहा है। ये पूरा अंतर जब देखेंगे दोस्तों तो आपको ये पता चले अधिकतम जो वृद्धि है अधिकतम वो दर्शाता है दोस्तों आपका 2016 में, यानी 15 की तुलना में 16 में अच्छा वृद्धि, सबसे मैक्सिमम वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करना पहले आपको बता दें। बी की बात कर रहे हैं 2018 में, पहले आप इसको क्या करेंगे, जाइए ऊपर 2018 कॉलम में जाइए, 2018 के कॉलम में अगर आप जा रहे हैं, इस कॉलम में जाने के बाद सारे ऐड कर लीजिए, सबसे पहले 2018 कॉलम में गए, फिर क्या करिए सारे के सारे। अच्छा यह है कि तुम्हें ऐड भी नहीं करना, एग्ज़ाम में ऐड करके दिया है। एग्ज़ाम में अगर ऐड करके दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 1,46,960 ये दिया है। और क्या दिया है, बी की पूछ रहा है, इनकी तुलना में बी का कितना प्रतिशत है। तो 28,000 में 1,46,960 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका परसेंटेज में, प्रतिशत में जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 19.05%। समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अरे यार 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, पहले चलते हैं पैराग्राफ 2018 में 2015 की तुलना में। अब आप क्या करेंगे, ए से लेके ई तक जितने सेल्समैन हैं 2015 और 18 की तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, सारे के सारे की तुलना खुद से करेंगे, मतलब 2015 वाले की तुलना 2018 वाले से करेंगे, जिसमें वृद्धि सबसे अधिक पाई जाएगी वही आंसर आपका सेल्समैन का सही होगा। तो आपका आंसर जो होगा 93 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो सी सेल्समैन है इसका जो वृद्धि है 2018 में 15 की तुलना में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो दोस्तों वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष में ऐसा हुआ है उच्चतम और न्यूनतम कमीशन, यानी किसी भी सेल्समैन की बात कर लो, उच्चतम और न्यूनतम कमीशन जो उसका उन लोगों का है सभी का अंतर जो है अधिकतम होगा, किस वर्ष में होगा, 2019 में। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी बता देते हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ABCDE किसी को नहीं देखना है, आप ये देखिए जो इनका कमीशन है 2015 में देख लीजिए, सबसे अधिकतम किसका है, सबसे न्यूनतम किसका है।
तुलना कर लीजिए कितना आया, फिर 16 में न्यूनतम और अधिकतम का तुलना कर लीजिए, फिर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ऐसे न्यूनतम और अधिकतम का तुलना सब में कर लीजिए, और जिसमें इसका तुलना का मान जो सबसे अधिक आएगा उस ईयर को आप करेक्ट आंसर घोषित करेंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर हम आपको पहले बता दिए 2019 में ऐसा देखा गया है। अगला क्वेश्चन 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2019 कॉलम में जाइए आप, डी वाले का जो कमीशन है उसको ऊपर लिखिए और बटे में लिखिए ए वाले कमीशन और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो आपका परसेंटेज है इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है। 18, 21, 52 कोई नहीं मैच कर रहा है, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के बारे में पहले बता देते हैं। ये इधर एक सेकंड दोस्तों, ये जो रो है इसमें दिया हुआ मंथ, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में खाता खुले हुए हैं और किस शेयर ब्रोकर द्वारा, किस दलाल द्वारा खाता खुला है, ये आपका इस कॉलम में दिया हुआ है। सॉरी, समझ गए दोस्तों, ये आपके 4 महीने दिए हुए हैं और इधर आपको क्या दिए हैं, ब्रोकर के नाम दिए हुए हैं जिसके द्वारा ये खाता खुला हुआ है। समझ गए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल मई के महीने में एंजल के द्वारा जो खाता खुलवाया गया वो 25 कैंडिडेट का खाता खुला है। इतना समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? किस महीने में खाता जो खुला है सबसे अधिकतम खुला है? तो आप क्या करेंगे, इसका एक आसान सा तरीका है, आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबका अलग अलग, जैसे मई का जितने हैं 25, 22, 30, 35 सबका औसत ले लो, फिर इसी तरह जून का ले लो, जुलाई के ले लो, अगस्त का ले लो, सितंबर का ले लो, सारे का ऐसे अलग अलग औसत ले लो, जिसका औसत अधिकतम होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा सितंबर महीने में ऐसा देखने को मिलता है सबसे अधिकतम औसत। अगला क्वेश्चन, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो दोस्तों सेम क्वेश्चन, अगस्त में और किसमें, जून में। आइए देखते हैं, आप पूरे अगस्त का औसत ले लीजिए, यहाँ औसत नहीं लेना है, यहाँ ऐड करना है। पूरे अगस्त को आप ऐड कर लीजिए दोस्तों और साथ साथ जून का पूरा ऐड कर लीजिए, यहाँ औसत नहीं लेना है। अब ये करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो ये पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद कितना प्रतिशत का अंतर आया हुआ है, तो आप डिफरेंस निकालिए, फिर उसके बाद जिसका न्यूनतम हो उससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 35.3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 98, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? अब क्या करना है दोस्तों, मई से सितंबर एंजल और जीरोधा की बात कर रहे हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो मई से सितंबर तक जो है ये एंजल का दिया हुआ है और फिर मई से सितंबर तक ये जीरोधा का दिया हुआ है। दोनों को ऐड करिए, क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करिए और अलग अलग रेशियो बना लीजिए। मतलब पहले तो ये बाटे में ये ऐड करके, और क्या करेंगे दोस्तों, ये करने के बाद आपका जो पूछ क्या रहा पहले ये देख लें, रेशियो नहीं पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है, तो बस आप डिवाइड कर दीजिए।
डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ रेशियो नहीं पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो ये आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 1.04, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, अधिकतम है? यानी कि अब यहाँ भी कोई एक साल का नहीं लेना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब किस शेयर ब्रोकर का जो खाता है वो अधिकतम है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे इसको हल? आप सबको अलग अलग ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। अब इसमें देखिए किसका एडिशन अधिकतम आता है, तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 99 क्वेश्चन था ना, 99 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी है, आंसर नंबर सी, ट्रेड बुल। पहले क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 99 क्वेश्चन का जो आपका आंसर था दोस्तों, ये ट्रेड बुल का यहाँ पे एडिशन अधिकतम आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो दोस्त क्या करेंगे, क्या क्या बात करें, ट्रेड बुल और शेर खान। चलते हैं ट्रेड बुल और शेर खान के पास। ये है ट्रेड बुल, इनको ऐड कर लीजिए। अब ये है शेर खान, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अंतर करिए और बटे में जिसका न्यूनतम हो उसको लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 57.82 निकल के यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके यूपी पेट 2021 के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हम अपने यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे दोस्तों, जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो इस पेट के एग्ज़ाम में, रीजनिंग, मैथ, दोस्तों जीएस तो रटना पड़ेगा आपको, बाकी रीजनिंग मैथ में किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप निश्चिंत होकर क्वेश्चन टेलीग्राम पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जिससे कि हम आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, बोर्ड के माध्यम से कैसे भी करके आपको हम समझा देंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा हमारे वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों तक, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशनल मिले। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का समस्या, आप निश्चिंत होकर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।